हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 की हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है, जिसमें आपको हम एकेडमिक एप्टीट्यूड करवा रहे हैं। आज है एकेडमिक एप्टीट्यूड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है केस स्टडी यानी कि केस अध्ययन। इससे पहले दोस्तों हमने 17 क्लासेस ली हैं यूनिट नंबर 2 की। इससे पहले यूनिट 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अब ये सभी क्लासेस दोस्तों एक के बाद एक देखना स्टार्ट करें, इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हो जाएंगे। 40 दिन दोस्तों आपके पास बचे हैं यहाँ से, इनका पूरी तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर भी आपको करवा रहे हैं, विशेष सीरीज उसकी चला रहे हैं। और अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी। तो मनोविज्ञान में केस अध्ययन दोस्तों क्या होती है? एक शोध पद्धति होती है, यानी कि एक रिसर्च मेथड है जिसमें किसी एक विषय, समूह, घटना या समुदाय की गहन और विस्तृत जांच शामिल होती है। तो केस स्टडी इन साइकोलॉजी इज अ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल सब्जेक्ट, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। तो इसमें आप किसी एक विषय, समूह, घटना या समुदाय की गहन और विस्तृत जांच इसमें करते हैं। तो ये एक तरह की दोस्तों एक रिसर्च मेथड है। तो केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान पर किया था। उसके बाद 1967 में बार्ने ग्लेजर और एंसेलम स्ट्रॉन्स ने इसको पुनः परिभाषित किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इसकी प्रमुख फीचर हैं, उसके बारे में जानेंगे, फिर इसको डिटेल में थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो हम इसमें किसी वस्तु या फिर हम बात करें किसी समूह की या फिर किसी जो भी आपका विषय है उसके बारे में हम विस्तृत दोस्तों जांच करें, गहन अध्ययन दोस्तों हम कर रहे हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी है? देखिए, ये निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक बहुत उपयोगी विधि है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी बालक, जैसे मान लेते हैं हमारे केस में बालक है, बालक की समस्याएं को हम समझना चाहते हैं, तो वहां से हम बालक के विभिन्न पहलुओं का दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। उसके जीवन के किसी एक घटना या फिर जीवन की संपूर्ण घटना का भी दोस्तों हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? पूरी क्षेत्र डिसाइड करने पड़ते हैं कि क्या क्या क्षेत्र रहेंगे। जैसे कि हमें बालक के वर्तमान समस्याएं उनके बारे में जानना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य संबंधी विवरण जानना पड़ेगा, उसका विकासात्मक विवरण जानना पड़ेगा, उसके परिवार का विवरण चाहिए होगा, ठीक है, उसका व्यवसाय का विवरण या फिर उसमें सील गुण कैसे हैं, उन सभी का दोस्तों हमें विवरण चाहिए होगा। अब इन सभी विवरणों की हम गहन जांच करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इसके आधार पर दोस्तों हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था उसके लिए करेंगे। और फिर यह विधि दोस्तों आपकी निर्देशन और परामर्श की दृष्टि से भी श्रेष्ठतम विधि है, क्योंकि अगर आप किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं, आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों यह विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पूरी आप केस स्टडी करते हैं, आप पूरा जानते हैं बालक के बारे में, उसकी हिस्ट्री आप जानते हैं और उसके वर्तमान में क्या समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में भी जानते हैं, तो आप उसको सही तरीके से निर्देशन और परामर्श दे पाएंगे। इसके अलावा इस विधि के आधार पर दोस्तों आप जो बौद्धिक अक्षम बालक हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके प्रमुख कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा केस स्टडी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो केस स्टडी को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आप एक व्यक्ति की घटना का अध्ययन करना चाहते हैं, व्यक्ति का अध्ययन, एक इंडिविजुअल का अध्ययन करना चाहते हैं, तो व्यक्ति का अध्ययन के आधार पर केस स्टडी, तो इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या फिर जीवन की किसी विशेष घटना का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम एक किसी बालक के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पूरी संपूर्ण केस स्टडी हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक होता है कम्युनिटी का अध्ययन, यानी कि समुदाय का अध्ययन। इसमें किसी समूह, संस्था, जातीय समुदाय का पूरा पूरा अध्ययन दोस्तों किया जाता है। ठीक, अब केस अध्ययन के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई इसमें हम अक्सर किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम केस अध्ययन जब करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है, अक्सर हमें विभिन्न डेटा की दोस्तों आवश्यक होता है। क्योंकि भाई अगर हम मान लेते हैं बालक के परिवार का विवरण चाहते हैं या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधी विवरण चाहते हैं
या फिर दोस्तों हम कोई अन्य विवरण दोस्तों चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा संग्रह करना चाहिए होगा, और उस डेटा को अपनाने के लिए कई सारी तकनीकें हमें यूज़ करनी पड़ेगी, यानी उस डेटा को पाने के लिए हमें टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पद्धति का उपयोग अध्ययन किए जा रहे विषय की जटिलताओं और बारीकियों का पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या फिर उसकी जो बारीकियां उसको पता लगाने के लिए हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, अवलोकन का प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, और इन साक्षात्कार, अवलोकन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण से हमें विभिन्न डेटा मिलता है, और और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, और उसके आधार पर दोस्तों फिर हम निदान और उपचार की व्यवस्था करते हैं, परामर्श देते हैं और निर्देशन देते हैं। तो यहाँ पर केस अध्ययन विशेष रूप से कल्पनाएं बनाने और दुर्लभ या अनोखी घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए भी ये उपयोगी होता है, ठीक है। ये जो केस स्टडी मेथड है एक तरह की, जैसे मैंने पहले बोला, एक रिसर्च मेथड है। तो रिसर्च मेथड में दोस्तों हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, और जो दोस्तों कुछ यूनिक फिनोमिना होते हैं, जो रेयर फिनोमिना होते हैं, उसके लिए हमें इंसाइट दोस्तों ये प्रदान करते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे कि समस्या का समाधान हो पाता है। ओके। इसके अलावा मनोविज्ञान में केस अध्ययन की कुछ और प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम समझेंगे। देखिए, जितना हमने अभी तक जो पढ़ा है वहां से आप केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो कि जानेंगे। सबसे पहले गहन विश्लेषण, विषय और व्यापक की विस्तृत जांच पर इसमें ध्यान केंद्रित रहता है, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसको अपने एग्जामिन करना है, तो उसमें आपने उसका कंप्रिहेंसिव और डिटेल आपने एग्जामिनेशन उसका करना होता है। तो विषय की व्यापक और विस्तृत जांच पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा हमेशा इसमें गुणात्मक डेटा का संकलन होता है, तो इसमें व्यक्तिगत आख्यान यानी कि पर्सनल नैरेटिव, इसके अलावा इंटरव्यू और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन जैसे गुणात्मक डेटा इसमें हमेशा शामिल होते हैं। ओके। इसके अलावा कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पर विषय को उसके वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। तो एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पर जो भी विषय होगा उसको वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाएगा। ओके। इसके अलावा इसमें दोस्तों आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, तो अध्ययन किए जा रहे मामले के कुछ अनूठे पहलुओं में अनुकूल होना, ठीक है, क्योंकि जब आपको यूनिक एस्पेक्ट्स मिलेंगे तो वहाँ पर एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अन्वेषणात्मक प्रकृति, अन्वेषणात्मक प्रकृति का मतलब यही है कि एक्सप्लोरेटरी नेचर यहाँ पर होना चाहिए। तो कुछ नए या फिर जटिल मुद्दों के खोज के लिए ये अत्यंत उपयोगी साबित होती है, जिन्हें अच्छी तरह से समझा नहीं जाता है। तो ऐसे जटिल या नए मुद्दों की खोज के लिए भी ये आपकी केस स्टडी मेथड होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो इस आधार पे दोस्तों हम कंक्लूजन या निष्कर्ष दोस्तों निकाल सकते हैं कि केस अध्ययन मनोवैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकती है कि वास्तविक दुनिया की स्थितियों में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के विभिन्न कारक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, और वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं जो सिद्धांतों और उपचार दृष्टिकोण के विकास में योगदान देते हैं। तो केस स्टडी कैन हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड हाउ वेरियस फैक्टर इंटरैक्ट टू अफेक्ट बिहेवियर and mental process in real world situation, and they can also provide valuable insight that contribute to the development of theories and treatment approaches. Okay, तो ये दोस्तों हमारा था आज का टॉपिक केस स्टडी। आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।